सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। चिंतन, भजन, पूजन और कीर्तन। चिंतन, भजन, पूजन और कीर्तन, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। जिन जगहों पर भी सत्संग है, वहां लोगों को सत्संग में सक्रिय रूप से पूजा पाठ करना चाहिए, सबको गुरुदेव का मार्गदर्शन मिला है। जो कुछ भी जैसा थोड़ा बहुत जितना हो सके सब सत्संग में लगा हुआ है। सत्संग में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्हें आज्ञा प्राप्त है, वो भाइयों की सेवा करते हैं, उनके साथ उठें बैठें, उनकी सहायता करें। वो आप सब में रस कर आपके ही होकर रह जाएं और आप उनके। आप सब ईश्वर स्वरूप हैं और उसी रूप में सबको देखना उचित है। ऐसा होने पर, भेदभाव समाप्त हो जाने पर एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा, तो यही प्रेम आनंद का सागर बन हृदय को सींचता रहे। जब कभी समय मिले, आश्रम आए, थोड़ा समय दें, यहाँ पर आकर उस द्वंद्व से दूर रहें जिससे आप अशांत हो उठते हैं। इसमें कितनी सफलता मिलेगी वो आप पर निर्भर है। जितनी तत्परता व लगन से इस ओर जुटेंगे, उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। दुनिया के कामों में तो आदमी इतना उलझ जाता है कि रात दिन जरा सी बात के लिए भी सोचता ही रहता है, उसकी नींद तक गायब हो जाती है। मगर परमात्मा के चिंतन, भजन, पूजन, कीर्तन एवं सत्संग में आप कितना समय देते हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए। वस्तुतः सत्संग श्रृंखला की कड़ी सब हैं, आप सब हैं, और आप पर ही इसके सफलतापूर्वक निर्वाह का दायित्व है। क्योंकि भगवान हमें कभी भूलता नहीं। प्रहरी सारी रात हाथ में डंडा लिए हुए और खटखट का शब्द करता हुआ इधर से उधर टहलता रहता है, सीटी भी बजाता रहता है। रात में जब नींद खुलती है तब वो सब कानों में सुनाई पड़ता है। इससे दिल को तसल्ली मिलती है कि हाँ, कोई जाग रहा है, और इससे चोरों का भय कम हो जाता है। तो आए दिन अखबार में यहाँ वहाँ की चोरी हो जाने की घटनाएं सुनाई देती हैं। इससे भय तो रहता ही है। और ऐसी जगह जहाँ एक बालक भी आसानी से आ सकता है, वहाँ चोरों के आने में क्या कठिनाई है। घरों के लोग सोए रहते हैं, मानो घोड़ों बेच कर आए या लड़की की शादी करके थके हारे आए। एक तो शहर की चहल पहल, दिन रात कार, इक्का, तांगा, खड़खड़ा रिक्शा आदि का शोरगुल, फिर रात में चोरों का भय। यदि रात में भरपूर नींद ना आए तो फिर जीना दूभर हो जाता है। इस पर कहीं कोई बीमारी लग गई तो फिर कहना ही क्या। इन सब बातों का आखिर कोई समाधान, कोई निराकरण है? आज की परिस्थितियां इतनी भयावह हैं और होती जा रही हैं कि मनुष्य सोच नहीं पा रहा है कि वो क्या करे और कैसे करे, जब आदमी सुख शांति के दिन बिताता है तब उसे भगवान की याद भी नहीं आती। कहीं मंदिर देवालय के सामने से निकले तो हाथ जोड़ लिए, बस पूजा पाठ के लिए उसे समय ही नहीं मिल पाता है। विद्यार्थी भी इम्तिहान के दिनों में कोई शंकर जी तो कोई महावीर के मंदिरों के प्रातः और सांय चक्कर लगाते रहते हैं और मनौती करते हैं कि किसी तरह पास हो जाए। इस प्रकार ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि संसार में जब मनुष्य हर तरफ से सब ओर से निराश हो जाता है, तब भगवान की ओर उसका ध्यान जाता है। तो वह बड़े कातर भाव से भगवान की पूजा और आराधना करता है।
भले ही पहले भगवान में उसकी श्रद्धा और विश्वास ना हो, पर ऐसे अवसर पर तो वह बड़े कातर भाव से श्रद्धा और भक्ति से याद करता है भगवान को। वो ये नहीं समझ पाता कि भगवान तो हर वक्त हमारी ओर टकटकी लगाए रहता है, देखता रहता है। वो तो क्षण प्रति क्षण जागरूक है, सावधान है अपने कर्तव्य और दायित्व के प्रति। बालक खेलकूद में, कामकाज में व्यस्त हो, माँ बाप को भले ही भूल जाए, किंतु माँ बाप तो हर समय अपने बच्चे की ओर टकटकी लगाए रहते हैं कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए।